नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश्वर आर्या क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए तो ये क्लिप्स है आपके लिए। अभी आपने महाशिवरात्रि का बताया, उसमें सारी राशियों को कुछ अलग अलग तरीके से पूजा करनी चाहिए या सब आपने बताया जैसे दूध, दही, घी और पंचामृत या जो भी करते हैं? ये आमतौर के जो पूजा है बताई गई है, लेकिन विशेष पूजा में उनको विशेष लाभ लेना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन अगर मेष राशि वाले लाल रंग के पुष्प या लाल कनेर से भगवान शिव की रक्त चंदन से पूजा करते हैं तो भगवान चंद्रमौलीश्वर उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और वृषभ राशि वाले जो होते हैं वो चमेली के फूल से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उसके ऊपर विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आपकी खुद की मिथुन राशि है सर, तो मिथुन राशि के अंदर अगर कोई भगवान की धतूरा और भांग से विशेष पूजा करता है तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और जो कर्क राशि है वो भांग मिश्रित दूध से शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान उसके ऊपर अवश्य प्रसन्न होते हैं। और सिंह राशि के जो जातक है वो लाल गुलाब और गुलाब जल से शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भी उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और कन्या राशि वाले हैं उनको बेल पत्र और धतूरा और भांग से पूजा करते हैं तो भी भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और तुला राशि वालों को पंचामृत से स्नान करते हैं। तो बहुत लोग को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि पंचामृत यानी क्या होता है। तो दही, दूध, घी, मध, शक्कर जो मिश्रित किया जाता है उसे हम पंच अमृत कहते हैं और उसे ही हम पंचामृत कहते हैं। तो इस तरह से जो वृश्चिक राशि है वो भी लाल कलर के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं तो भी उसके ऊपर भगवान विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। और धनु राशि वाले वो पीले कनेर के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शिवलिंग की, तो भी उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ जो मकर राशि वाले वो धतूरा, भांग और अष्टगंध से भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की, तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और आखिर के अंदर जो मीन राशि है तो मीन राशि वाले पंचामृत और पीले रंग के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं तो ये उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और ये जो पूजा आपको जो बताई है ये संक्षिप्त के अंदर बताई गई है। ऐसे तो बहुत सारे सामग्रियों से पूजा की जाती है, लेकिन ये पूजा विशेष पूजा करने से भगवान सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और उनकी सारे दुख दर्द दूर करके और उनका हर तरह कार्य सिद्धि होवे ऐसे उनको आशीर्वाद देते हैं। सर, प्रसन्न हो गए आपने बताया, जैसे आपने बताया मुझे धतूरा और मुझे और क्या बताया सर? भांग, ये दोनों मैंने चढ़ा दिए तो भगवान प्रसन्न हो गए, वो कैसे पता चलेगा? वो आप खुद ब खुद देख पाएंगे, रिजल्ट दिखेगा। जैसे आपके व्यूअर्स कितने हैं और ये ब्रॉडकास्ट होने के बाद आप देखेंगे तो अवश्य आपको पता चलेगा कि भगवान शिव आपके ऊपर कितने प्रसन्न है। मेरे हिसाब से तो शायद लाखों के अंदर आपके व्यूअर्स मिल जाने चाहिए। सर जाएंगे। और सर इसमें जो अभी आपने बताया वो राशि वाइज बताया, जैसे किसी घर में फैमिली में कुछ आरोग्य का इश्यू है या फिर फाइनेंशियल इश्यू है तो स्पेशल उसके लिए कुछ पूजा कर सकते हैं या कैसे रहता है? अगर प्रदोष काल के अंदर कोई पूजा कर सकता है तो विशेष महत्व मिल सकता है, लेकिन अगर प्रदोष काल के समय भी नहीं कर पाता तो सोमवार के दिन अगर किसी को आरोग्य से रिलेटेड तकलीफ है तो त्र्यंबक मंत्र का जप करते हुए दुर्वा एक मंत्र से भगवान शिवलिंग के ऊपर दुर्वा अर्पण करते रहेंगे त्र्यंबक मंत्र से तो उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है। और किसी को लक्ष्मी से रिलेटेड परेशानी है कि आमदनी तो चल रही है लेकिन फिर भी गुजरान नहीं हो रहा है, जो ग्रोथ जिस हिसाब से हमें चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है, तो सवेरे सोमवार के दिन बिना नींबू और अदरक के बिना का गन्ने का रस अगर आप भगवान का ओम नमः शिवाय बोल के या रुद्राय नमः बोल के भगवान के ऊपर अभिषेक करते तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो गुरुजन है, जो मुनि है, गुरुजन है और मोक्ष की प्राप्ति अगर उनकी इच्छा हो तो भगवान के ऊपर भस्म के द्वारा अभिषेक करते। तो जैसे आप सुना रहेगा कि महाकाल के अंदर सवेरे 4:10 से भस्म आरती होती है, तो वहाँ की जो आरती होती है वो प्रथम भोर की आरती होती है, जहाँ चतुर्थ प्रहर पूर्ण होता है और भोर की शुरुआत होती है जिसे हम उषा काल कहते हैं।
तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आम तौर पे अगर सभी की मनोकामना पूर्ण करनी होती है तो ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूर है। तो एक आर्थिक से रिलेटेड हमें परेशानी है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, संतान से रिलेटेड, तो हम भगवान को विविध प्रकार की पूजा अष्टाध्याय रुद्री से द्वारा, ब्राह्मण द्वारा अष्टाध्याय रुद्री से भगवान शिव की पूजा करते हैं। और उसके अंदर विशेष पंचामृत, धतूरा, बेल, भांग, धतूरा फल, धतूरे के पुष्प और इसके साथ नारियल पानी, गन्ने का रस, पंचामृत, चंदन जल, गुलाब जल और भस्म जल मिश्रित करके भगवान की अष्टाध्याय रुद्री से विशेष पूजा करते हैं तो भगवान शिव सारी मनोकामना उनकी पूर्ण करते हैं। सर मेरा अभी ये आपने इतने सारे भगवान को अर्पण करने के लिए बताया, जो आपने बताया नारियल पानी, मैंने देखा है कि नारियल ऐसे छोड़ देते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि हम हर जगह पे जैसे कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो हम नारियल फोड़ देते हैं या फिर चढ़ाते हैं उनको अर्पण करके, तो इसका रीज़न क्या है? जैसे हम हर मंदिर में, जो देवी के मंदिर है तो देवी के मंदिरों में आप जाएंगे तो वहाँ पे नारियलों को फोड़ा जाता है, लेकिन विशेष आराधना और विशेष फल की प्राप्ति के लिए और आम तौर के अंदर जिसको पुत्र प्राप्ति वगैरह करनी चाहिए या उनका पर्टिकुलर कुछ टारगेट है कि वो उनको सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, तो वो वहाँ पे कभी भी शिव के मंदिर के अंदर जाएंगे तो नारियल को अखंड वहाँ पे रख देना है, उनको फोड़ना नहीं है और भगवान शिव को अर्पण करना है। यानी ऐसे ही छोड़ देना, ऐसे छोड़ देना। ग्रीन नारियल का पानी चढ़ाएंगे, यानी जो बात कर रहे हैं कि अभिषेक के वक्त जो नारियल पानी होता है वो ग्रीन नारियल के द्वारा पानी अभिषेक किया जाता है और भगवान शिव को जो हम अर्पण करते हैं वो छिलका निकाला हुआ जो नारियल होता है उसको भगवान को अर्पण करते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ वो नारियल ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो मैंने अभी मुझे क्वेश्चन आ गया तो मतलब पूछ लेते हैं। ये क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।